बुद्धि होना अलग बात है, बुद्धिमत्ता होना अलग बात है, दृष्टि होना अलग बात है और दृष्टिकोण एक अलग बात है। दृष्टि है साइट और दृष्टिकोण है विजन। दृष्टि ठीक होते हुए दृष्टिकोण खराब हो सकता है। कि गुरुदेव हमारे यहाँ जो गुरु दीक्षा देते हैं अपने शिष्यों को, वो अपनी थाली का जूठा भोजन प्रसाद बोलकर अपने शिष्यों को करने के लिए कहते हैं। क्या ये सही है गुरुदेव? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, जूठन खाने से 3 ग्रह खराब होते हैं। शुक्र खराब होता है, सोम यानी शिव दूषित होते हैं, चंद्रमा मन की शांति खराब होती है और मंगल खराब होता है। तो बहुत कम परिस्थितियों में ऐसा होना चाहिए कि हम जूठन को ग्रहण करें, और ये एक बड़ी बात है। तो एक किसी को देना है तो पात्र में से दें, थाली में से नहीं। थाली में रखते ही जूठन हो जाती है। थाली में आप उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं, फिर थाली में से किसी को दे रहे हैं, चाहे खाया है कि नहीं। जूठन का मतलब ये नहीं होता कि मुंह से निकाला हुआ ही निवाला ना। जो ग्रहण आपने किया और नहीं ग्रहण किया, ग्रहण के 2 भाव हैं, ग्राह्य करना, उस चीज को आत्मसात करना, और ग्रहण भी बना है इससे। अब ना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो वाला ग्रहण भी है। तो रसोई में बैठकर अगर घर का स्वामी भोजन करता है तो वो बहुत शुभ और अच्छा माना गया है। केतु और राहु की गतियां ठीक होती हैं, समृद्धि बढ़ती है। अपनी थाली को स्वयं उठाकर रखे तो और ज़्यादा शुभ और अच्छा हो जाता है। जो थालियां एकत्रित करते हैं, थालियों को मांजते हैं, उनको भी पुण्य का बहुत बड़ा भाग पहुंचता है। साउथ में इसकी परंपरा ज़्यादा है, और कुछ पद्धतियों में तो ये जो गुरुद्वारे ने इस बात को पकड़ा, जूते की सेवा, बर्तन की सेवा, वो समझ पाए उस चीज़ को। इसलिए कोई सरदार दुनिया में कहीं, अब मुझे माफ़ करिएगा, अदरवाइज मत लीजिए, दुनिया में कोई सरदार आपको भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा कोई भी। मैं सरदार नहीं हूँ, पर मैं भी सरदार ही हूँ। मतलब ये मैं आपको मतलब सोचें कि मैंने पग भी बांधी हुई है, लगे कि शायद देखने में तो ऐसे लग रहे हैं सरदारों की तारीफ करें, लेकिन वो बात है, वो धार है, उनका सर है धार पर। एक भी आदमी नहीं मिलेगा, मेहनत करते ही मिलेंगे, सब काम करते हुए मिलेंगे, भीख मांग ही नहीं सकता। वो परमात्मा का आदमी है, सिख है, वो सच्चा शिष्य है। तो जूठन खाने से दोष पैदा होते हैं, रिश्ते खराब होते हैं, दोष भी लगता है, रोग भी बढ़ते हैं, और बुद्धिमत्ता समाप्त होती है। जो क्वींस ऑफ विजडम, जो हम गॉडेस ऑफ विजडम, ज्ञान की देवी सरस्वती रूठती है। और जहाँ जूठन का ज़्यादा चलन है, वो भी मुझे अदरवाइज ना ले, पर बात तो मुझे बतानी पड़ेगी। जो एक तबाक में, एक थाली में बैठ कर के ही कर रहे हैं, बौद्धिक विकास थोड़ा कभी कभी पीछे रह जाता है। अगर समग्रतापूर्ण देखें तो वहाँ प्रज्ञा का अभाव है, बुद्धिमत्ता का अभाव है। बुद्धि होना अलग बात है, बुद्धिमत्ता होना अलग बात है, दृष्टि होना अलग बात है और दृष्टिकोण एक अलग बात है। दृष्टि है साइट और दृष्टिकोण है विजन। दृष्टि ठीक होते हुए दृष्टिकोण खराब हो सकता है। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो। बशीर बद्र का शेर है, वो कहते कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, और मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद शहर ना हो। मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद शहर ना हो। शहर नहीं था, शहर था ये प्रातःकाल, मगर उसके बाद शहर ना हो। और वो बड़ा रहीम और करीब है, मुझे ये सिफत भी अता करे कि तुझे भूलने की दुआ करूं पर दुआ में मेरी असर ना हो। तुझे भूलने की दुआ करूं पर दुआ में मेरी असर ना हो। बड़ी बात है ये, और थोड़ा मुश्किल है, पर समझ आ जाए तो बहुत आसान भी है। भज रे चित संततम अभयाम भज रे।